नमस्कार। भारत की आज़ादी की कहानी में बिहार का जिक्र सिर्फ एक पन्ने पर नहीं है। अरे वो भट्टी है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की आग सबसे तेज धधकी थी। चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं और इसे समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि एक प्रांत जिसे सब शांत मानते थे, वो अचानक क्रांति का मतलब रेवोल्यूशन का सेंटर कैसे बन गया। आइए उन घटनाओं को परत दर परत समझते हैं जिन्होंने बिहार को इतिहास के इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। तो बात शुरू होती है 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत से। ये वो दौर था जब बिहार में राजनैतिक चेतना, आप कह सकते हैं, धीरे धीरे अंगड़ाई ले रही थी, जाग रही थी। पता है, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उसकी पहले सेशन में बिहार से कोई भी नहीं था, जीरो रिप्रेजेंटेशन। लेकिन ये हालत बहुत जल्दी बदलने वाली थी। और देखिए, बदली भी। कुछ ही सालों में बिहार इतना अहम हो गया कि उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कई बड़े बड़े राष्ट्रीय अधिवेशनों की मेजबानी की। ये इस बात का सीधा सबूत था कि बिहार का राजनीतिक कद अब कितना बढ़ चुका था। अब कहानी एक नया और ज्यादा विस्फोटक मोड़ लेती है। शांति से चलने वाली राजनीतिक बैठकें अब पीछे छूट रही थीं। अब बिहार की जमीन पर क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी थी। देखिए, बंगाल के विभाजन जैसे फैसलों से लोगों में गुस्सा तो था ही, तनाव लगातार बढ़ रहा था। माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी बड़े धमाके का इंतजार हो। और दिलचस्प बात यह है कि बंगाल विभाजन की आग बिहार में भी उतनी ही तेजी से फैली। स्वदेशी आंदोलन ने यहाँ जड़ें पकड़ लीं। और कमाल की बात ये कि स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं थे। विरोध को ऑर्गेनाइज करने के लिए बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस जैसे संगठन भी सामने आ गए। और फिर वो घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मुजफ्फरपुर में दो क्रांतिकारियों, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक ब्रिटिश जज की हत्या की कोशिश की। और जानते हैं, इस पूरी घटना का सबसे झकझोर देने वाला सच क्या था? खुदीराम बोस, जब उन्हें फांसी दी गई तो उनकी उम्र थी सिर्फ 18 साल। सोचिए, ये उस पीढ़ी के नौजवानों के अंदर आज़ादी के लिए जल रहे जुनून का प्रतीक था। चलिए अब बात करते हैं उस मोड़ की जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल दी, यानी महात्मा गांधी का आगमन और उनका पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कहानी शुरू होती है चंपारण से। वहाँ के किसान नील की खेती की एक बहुत ही दमनकारी प्रथा, तिनकठिया सिस्टम से त्रस्त थे। उन्हें किसानों की आवाज़ बनकर राजकुमार शुक्ल नाम के एक व्यक्ति गांधी जी को वहाँ ले आए। तो यहाँ गांधी जी ने अपना सबसे शक्तिशाली हथियार इस्तेमाल किया, सत्याग्रह, मतलब सच के लिए अहिंसक लड़ाई। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत का ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया और नतीजा, सरकार को झुकना पड़ा। एक जांच कमेटी बनी और अंत में जीत हुई किसानों की। ये भारत में अहिंसक प्रतिरोध की ताकत का पहला बड़ा सबूत था। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज भी यही कहानी बताते हैं। गांधी जी ने वहां के लोगों को साथ लिया, उनकी समस्याओं को समझा और इस लड़ाई को जीत तक पहुंचाया। इसीलिए तो चंपारण की जीत सिर्फ एक लोकल जीत नहीं थी, ये भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सफल सत्याग्रह बना। और इसी जीत ने आने वाले दशकों के बड़े बड़े आंदोलनों का रास्ता तैयार कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चंपारण की ये चिंगारी कैसे फैली, कैसे किसानों ने खुद को एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में खड़ा किया। सोचिए, उस एक जीत ने क्या किया। उसने पूरे बिहार के किसानों में एक नई जान फूंक दी। और इसी प्रेरणा से जगह जगह किसान सभाएं बनने लगीं जो किसानों के हक की आवाज उठाती थीं। अब ये सिर्फ बिखरे हुए विरोध नहीं थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे बड़े नेताओं के नेतृत्व में इन किसान आंदोलनों ने एक फॉर्मल शक्ल ले ली। बिहार प्रांतीय किसान सभा के रेगुलर सेशंस होने लगे, जिससे ये आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और कमाल की बात यह है कि ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा। 1936 आते आते ये एक राष्ट्रीय संगठन बन चुका था, जिसे हम आज अखिल भारतीय किसान सभा के नाम से जानते हैं। एक लोकल मुद्दे से शुरू होकर नेशनल लेवल तक पहुंचना, है ना कमाल। और अब हम कहानी के उस मुकाम पर हैं जहां बिहार सिर्फ एक प्रभावित इलाका नहीं था, बल्कि वो राष्ट्रीय आंदोलनों का एक मेन चेहरा, एक लीडर बन चुका था।
अब देखिए, चाहे वो खिलाफत आंदोलन हो या फिर असहयोग आंदोलन, बिहार हर जगह आगे था। राजेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेताओं ने अपनी वकालत तक छोड़ दी और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार विद्यापीठ जैसे संस्थान बनाए। और ये प्रतिरोध सिर्फ बड़े आंदोलनों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिहार की आवाज द मदरलैंड जैसे अखबारों में गूंज रही थी। साइमन कमीशन के खिलाफ सड़कों पर बुलंद हो रही थी और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के साथ बिहार सोशलिस्ट पार्टी के रूप में एक नई सोच के साथ संगठित भी हो रही थी। तो इस तरह एक एक घटना जुड़ती गई, एक एक चिंगारी मिलती गई और बिहार, एक शांत माना जाने वाला प्रांत, क्रांति के केंद्र में बदल गया। इतिहास सच में घटनाओं की एक अटूट चेन है। सवाल बस ये है, इसकी अगली कड़ी क्या होगी।